तेहरान की सड़क पर उतरे लोग, सैकड़ों लोगों ने बाइक से कैसे रैली निकाली, वो तस्वीर भी होगी आपके सामने। मनीष, इन तस्वीरों को जरा बयां करें, क्योंकि यहां आप देखिए किस तरीके से समर्थन में, हमले के समर्थन में तेहरान में मार्च हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तेहरान का फिलिस्तीन चौराहा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि जब ईरान की तरफ से हमला किया गया उसके बाद यहां पर लोग जश्न मनाते हुए दिखे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आपको याद है 7 अक्टूबर की वो तारीख, 7 अक्टूबर की तारीख के बाद जब हमास का हमला हुआ, फिर गाजा में भी आपको जश्न मनाते हुए दिखे। ये तस्वीरें दरअसल नेतन्याहू को प्रोवोक कर रही है। ये तस्वीरें दरअसल इजराइल को चुनौती दे रही है कि अगर हिम्मत है तो अब ईरान पर हमला करके दिखाओ। और यही तस्वीरें दरअसल ईरान को हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहा है कि अब इजराइल आगे हमला करेगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर ईरान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि हमले के बाद, इजराइल पर हमले के बाद वहां पर जश्न का माहौल है। इजराइल पर हमले का इस बीच एक नया वीडियो सामने आया है। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया, उसको निशाना बनाया गया। ईरान ने आईडीएफ के ठिकानों पर हमला किया। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलें गिरा दी हैं। ये देखिए, ताजा हमले से जुड़ी एक और तस्वीर आपके सामने। और ईरानी हमले पर यूएन सुरक्षा परिषद से आ रही बड़ी खबर, जहां आपको बता दें यूएन सुरक्षा परिषद की आपात बैठक और इजराइल के अनुरोध पर आपात बैठक सोमवार रात 1:30 बजे का वक्त होगा जब ये मीटिंग होगी, ये बैठक होगी। और देखिए, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। कुछ और डिटेल्स, कुछ और अहम जानकारियां हमले से जुड़ी हमारे पास आ रही हैं। ईरान ने एक साथ कई मिसाइलें दागी। इजराइल ने ईरान की कई मिसाइलों को मार गिराया। एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए कई मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गई, गिरा दी गई। और ईरानी हमले पर बाइडेन के दावे को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान के कई ड्रोन गिराए हैं। यूएस ने ईरानी मिसाइल को ढेर किया है। ईरानी मिसाइल को रास्ते में ही रोकने का किया जा रहा है दावा। तो ईरानी हमले पर बाइडेन के दावे को लेकर इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां अमेरिका ने का दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के कई ड्रोन्स को गिरा दिया है, मार गिराया है। यूएस ने ईरानी मिसाइलों को किया है ढेर। तो देखिए सुरभि, जिस बात का हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि अब अमेरिका का अगला रुख क्या होगा, इस पर सबकी नजरें। इजराइल पर हमला, आगे क्या करेगा अमेरिका, बाइडेन ने क्या कहा है, आइए जरा डिकोड करने की कोशिश करते हैं अमेरिका के रुख को। इजराइल पर ईरानी हमले की निंदा की गई है। अमेरिका ने विमान बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन मिसाइलें मार गिराई। ईरान ने सीरिया, यमन, इराक से हमला किया, यह क्लियर हुआ है। अमेरिका इजरायली नेताओं के संपर्क में है। ईरानी हमले के खिलाफ G7 की बैठक बुलाएंगे, ये बाइडेन ने क्लियर किया है। लोगों की सुरक्षा के लिए हर तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, ये अमेरिका का रुख है मौजूदा सूरत हाल को लेकर। और इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कल रात क्या हुआ पूरी दुनिया ने देखा। ईरानी हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं। हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, ये कहा गया है इजराइल की तरफ से। अमिताभ सर, अमेरिका की तरफ से किए जा रहे दावे के तहत इजरायली नेताओं के संपर्क में तो बात समझ आती है, लेकिन G7 बैठक बुलाने को देखते हुए क्या आपको लगता है कि अमेरिका, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर इजरायल का है, कुछ महत्वपूर्ण कदम यहां नेतन्याहू को सोचकर भी उठा सकता है? देखिए, अमेरिका को कंसल्ट नहीं किया था इजराइल ने जब मैं सीरिया पर ईरानी कॉन्सुलेट पर बॉम्बिंग की थी। और इसके चलते अमेरिका काफ़ी अपसेट था। लेकिन जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए, आप देखेंगे जितने भी इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इजराइल ने नहीं, अमेरिकी एयरफोर्स ने गिराया है, या जॉर्डेनियन एयरफोर्स की मदद से अमेरिकी एयरफोर्स ने गिराया है। अमेरिका, अगर ईरान की बात होती, क्योंकि अमेरिका ईरान पैशंस क्रिएट करता है न सिर्फ अमेरिका में बल्कि इजराइल में भी। और ईरान जब अटैक करेगा इजराइल पे तो अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा।
जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं, अमेरिका पूरी तरह से अब प्रिपेयर्ड होने के लिए तैयार है कि अगर इजराइल फिर बिना कहे अटैक करता है किसी भी तरह ईरान के या ईरान के इंटरेस्ट पे, तो अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा। इसलिए वो G7 को कॉन्फिडेंस में लेना चाहता है। ठीक है सर, देखिए यहां पर बार बार संजय सोय साहब बात ये हो रही है कि ईरान को जानबूझकर इस वॉर में घसीटा गया है, लेकिन फिर सवाल यह भी तो होता है कि शुरुआत किसने की। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल को इतना बड़ा जख्म दिया, इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, उस हमास के पीछे भी तो यही ईरान था। नहीं, बिल्कुल ये बात तो होनी तय थी। देखा जाए तो जो ईरान अभी तक प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ाई लड़ रहा था, हमास, हिजबुल्ला, हुथी, इनके थ्रू लड़ाई लड़ रहा था, कहीं डायरेक्ट लड़ाई नहीं हो रही थी। इवन अमेरिका की जो बेसिस हैं उसके ऊपर भी अक्टूबर से फरवरी तक आप देखिए 100 के लगभग हमले किए जा चुके थे, कई अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे। लेकिन अभी तक ईरान के खिलाफ रिटेलिएशन नहीं हुआ था। जहां पे अटैक आ रहे थे उन्हीं के खिलाफ रिटेलिएशन हो रहा था। अब जब प्रोवोक हुआ, मेन हुआ 1 अप्रैल को, जब उनका जनरल जाहिद मारा गया और काउंसलेट पर हमला हुआ, उसको ईरान ने कहा कि हमारी टेरिटरी के ऊपर हमला किया गया। ये माना, क्योंकि एक जनरल का पहले सुलेमानी मारा गया था 2020 में, अब ये मारा गया, तो जनता का प्रेशर बहुत ज्यादा था। आप देखिए हम लोग के पास किस प्रकार से जुलूस निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जनता का प्रेशर था। 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि ईरान के खिलाफ इजराइल के बारूदी प्लान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां वॉर कैबिनेट में ईरान से बदले का ऐलान किया गया है और पीएम नेतन्याहू ने बदले की रणनीति भी बनाई है। वॉर कैबिनेट में ईरान पर हमले को मुहर दी गई है। इजराइल की रणनीति तैयार है। अमेरिका क्या कर रहा है? ईरानी हमले के बाद यूएस में भी बड़ी बैठक हो रही है। इजराइल को हथियार देने को लेकर ये बैठक की जा रही है, यानी इस बैठक में इस बात पर मुहर लगेगी कि इजराइल को हथियार भारी मात्रा में और दिए जाएं या नहीं।